एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं वर्तमान में कौन क्या है। करंट अफेयर्स है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन होते हैं। जैसे कि अभी जनवरी आ रही है, दिल्ली पुलिस आ गई है, आने वाले एग्जाम बहुत सारी पटवारी है, एमपी पुलिस है, एमपीएसआई, इन सभी एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से कि वर्तमान में कौन क्या है ना। यहाँ से करंट अफेयर्स से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो हम आज इसको पढ़ने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो भारत के पहला क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति वर्तमान समय में भारत के राष्ट्रपति कौन है? ठीक है, तो वर्तमान समय में भारत के राष्ट्रपति कौन हो जाएंगे? रामनाथ कोविंद हो जाएंगे। ठीक है, वर्तमान। अब क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो पंडित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के क्या थे? भारत के राष्ट्रपति थे। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और भारत के वर्तमान समय में राष्ट्रपति कौन है? रामनाथ कोविंद हो जाएगा। ठीक है, और राष्ट्रपति से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। राष्ट्रपति का वर्णन कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति का वर्णन है। ठीक है, इसके बाद राष्ट्रपति को कौन कौन सी शक्तियां होती हैं? तो राष्ट्रपति को आपातकाल लगाने की शक्ति होती है। ठीक है, आर्टिकल 352, आर्टिकल 356, आर्टिकल 360, ये तीनों शक्तियां किसके पास होती है? राष्ट्रपति के पास होती है। राष्ट्रपति किसी के मृत्युदंड को भी क्षमा कर सकता है। आर्टिकल 72 के अंतर्गत क्षमादान की शक्ति राष्ट्रपति को होती है। इसके बाद फिर राष्ट्रपति की सैलरी क्या होती है? राष्ट्रपति की जो सैलरी होती है 5 लाख रुपए होती है। ठीक है, राष्ट्रपति की सैलरी 5 लाख रुपए होती है। इसके बाद क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि राष्ट्रपति की सैलरी 5 लाख रुपए हो गई। अभी वर्तमान समय में रामनाथ कोविंद कौन से नंबर के राष्ट्रपति है? वर्तमान समय रामनाथ कोविंद 14वें नंबर के राष्ट्रपति है। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो यहाँ से हो जाएगा भारत की पहली प्रतिभा देवी, श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी। ठीक है, इतने सारे क्वेश्चन बनते हैं और भी बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। ठीक है, तो हम इसको डीप में और ज्यादा पढ़ेंगे। ठीक है, सेशन नेक्स्ट सेशन में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? भारत के उपराष्ट्रपति वर्तमान में वेंकैया नायडू है, श्री वेंकैया नायडू। और भारत का उपराष्ट्रपति जो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के रूप में कोई भी काम नहीं करते हैं, ये केवल राज्यसभा के सभापति के रूप में काम करते हैं। इनका उपराष्ट्रपति के रूप में कोई भी काम नहीं होता है। इनकी जो सैलरी मिलती है वो भी इनको किसके हिसाब से मिलती है? इनको सैलरी राष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति के रूप में इनको सैलरी दी जाती है। ठीक है, तो याद रखिएगा उपराष्ट्रपति का उपराष्ट्रपति के रूप में कोई भी काम नहीं होता है, ये केवल राज्यसभा के सभापति होते हैं और उसी रूप में काम करते हैं। ठीक है, लेकिन एक कंडीशन में इनको सैलरी दी जाती है। कब दी जाएगी? जब राष्ट्रपति उपस्थित नहीं होंगे। ठीक है, या तो राष्ट्रपति उपस्थित नहीं होंगे तो उस कंडीशन में कौन काम करेगा? उपराष्ट्रपति काम करेंगे। उनको जो सैलरी दी जाएगी वो किसकी दी जाएगी? वो राष्ट्रपति के वेतन और भत्ते दिए जाएंगे। ठीक है, ये बात इनको ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा कि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में अगर उपराष्ट्रपति काम करता है तो उसको सैलरी किसके हिसाब से दी जाएगी? तो उसको राष्ट्रपति के हिसाब से सैलरी दी जाएगी। ठीक है, ये चीज आपको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के पहले उपराष्ट्रपति। याद रखिएगा क्वेश्चन। ठीक है, और जो उपराष्ट्रपति होता है राज्यसभा का सभापति होता है। याद रखिएगा ये क्वेश्चन यहाँ से। ठीक है, इसकी जो सैलरी होती है 4 लाख रुपए इसकी सैलरी होती है और राष्ट्रपति की सैलरी कितनी होती है? 5 लाख रुपए होती है। ठीक है, इन दोनों को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन करते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री कौन है? अभी वर्तमान समय में सभी को पता है कि भारत के प्रधानमंत्री कौन है? श्री नरेंद्र मोदी है। और वे 15वें नंबर के प्रधानमंत्री, ये भी याद रखिएगा। भारत के जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी 15वें नंबर के हैं। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। ठीक है, 1947 में जब देश आजाद हुआ तो उस टाइम पे प्रधानमंत्री कौन बने थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, ये क्वेश्चन आप यहाँ से याद रखिएगा। ठीक है, प्रधानमंत्री। इसके बाद फिर भारत के रक्षा मंत्री कौन है? भारत के वर्तमान समय में रक्षा मंत्री कौन है? सभी को पता है राजनाथ सिंह। जो राजनाथ सिंह है वर्तमान में रक्षा मंत्री है। ठीक है, अभी क्वेश्चन आपसे 2 क्वेश्चन पूछते हैं यहाँ से कि पहला कौन है अभी और वर्तमान कौन है। तो हम बात पहले भी करते हैं कि पहले सबसे भारत के पहले राष्ट्रपति, भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? तो इसका आंसर आ जाएगा बलदेव सिंह। बलदेव सिंह क्या थे? बल का मतलब क्या होता है? बलशाली व्यक्ति। बलशाली व्यक्ति क्या कर सकता है? भारत की रक्षा कर सकता है। इसलिए भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन हो जाएंगे? बलदेव सिंह हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद रक्षा सचिव। अभी वर्तमान में रक्षा सचिव कौन है? तो अजय कुमार भारत के अभी वर्तमान में क्या हो जाएंगे? रक्षा सचिव हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के गृह मंत्री कौन है? वर्तमान समय में गृह मंत्री कौन हो जाएंगे? अमित शाह। अमित शाह जो है भारत के क्या है? गृह मंत्री है। क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या हो जाएंगे? भारत के पहले गृह मंत्री हो जाएंगे। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी बारदोली आंदोलन हुआ था उसमें एक महिलाओं ने दी थी। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, बारदोली एक सत्याग्रह हुआ था उसमें उसी में दी थी। ठीक है, गुजरात में। नेक्स्ट है भारत के विदेश मंत्री। भारत के विदेश मंत्री वर्तमान समय में कौन है? डॉक्टर एस जयशंकर। डॉक्टर एस जयशंकर को अभी वर्तमान में क्या है? भारत के विदेश मंत्री है। क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जाता है पहले कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू पहले थे।
ठीक है। नेक्स्ट है भारत की वित्त मंत्री, वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण क्या है? वर्तमान में वित्त मंत्री है। पहले की अगर पूछा जाए तो इसका आंसर आ जाएगा लियाकत अली खान। लियाकत अली खान कौन थे? भारत के पहले वित्त मंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन हो जाएगा? मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद कौन थे? भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। अभी वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन हो जाएगा? भारत के पहले अभी वर्तमान में हो जाएगा रमेश पोखरियाल हो जाएंगे। नेक्स्ट है भारत के खेल मंत्री। भारत के अभी वर्तमान समय में खेल मंत्री कौन है? किरण रिजिजू। ठीक है। नेक्स्ट, भारत के अभी वर्तमान में सड़क परिवहन और राज्य मंत्री कौन है? नितिन गडकरी। ठीक है, क्वेश्चन को याद रखिएगा, एक एक दो बार रिपीट करोगे तो आपको इजीली याद हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत के रसायन और उर्वरक मंत्री कौन है? सदानंद गौड़ा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन याद रखिए, भारत के रसायन और उर्वरक मंत्री कौन हो जाएगा? देवी सदानंद गौड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट है उपभोक्ता व खाद्य मंत्री। उपभोक्ता व खाद्य वर्तमान में कौन हो जाएगा? रामविलास पासवान। ठीक है, क्वेश्चन याद रखिएगा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि उपभोक्ता व खाद्य मंत्री कौन हो जाएगा? रामविलास पासवान। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि किसान कल्याण मंत्री कौन है? किसान मंत्री कौन है वर्तमान में? कृषि मंत्री कौन हो जाएगा? कौन हो जाएगा? नरेंद्र सिंह तोमर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन इंपोर्टेंट याद रखिएगा, किसान कल्याण मंत्री कौन हो जाएगा? नरेंद्र सिंह तोमर। नेक्स्ट है हमारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय। मोस्ट इंपोर्टेंट, यहाँ से कौन हो जाएगा? रमेश पोखरियाल। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के मंत्री कौन है? रमेश पोखरियाल। ठीक है, तो इन क्वेश्चनों को अगर एक या दो बार आप रिपीट करोगे, वीडियो को एक या दो बार आप पॉज करके देखोगे तो आपको इजिली आप याद कर सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट है जनजाति मामलों के मंत्री कौन है? जनजाति मामलों के मंत्री कौन हो जाएगा? अर्जुन मुंडा। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है महिला एवं बाल विकास तथा कपड़ा मंत्री। अभी महिला बाल विकास मंत्री भी है और साथ में कपड़ा मंत्री भी है। ठीक है, तो महिला है तो इसलिए नाम से स्पष्ट हो जाएगा स्मृति ईरानी। ठीक है, तो आप यहाँ से भी ऑप्शन एलिमिनेट भी कर सकते हो। ठीक है, स्मृति ईरानी क्या है? महिला है। महिला है तो महिला ही मंत्री रहेगी। ठीक है, ये चीजें भी आपको इंपोर्टेंट इस तरीके से भी आप कनेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट है तो स्मृति ईरानी हो जाएगी कपड़ा मंत्री और बाल विकास महिला मंत्री। नेक्स्ट है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री। ठीक है, तो स्वास्थ्य, हमारा स्वास्थ्य कौन देखता है? आपको पता है डॉक्टर लोग हमारे स्वास्थ्य देखते हैं, इसलिए डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह घोड़ा क्या हो जाएंगे? हमारे क्या हो जाएंगे? स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हो जाएंगे। ठीक है, और नेक्स्ट विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री भी है, तो इन दोनों मंत्री है तो कौन है? डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह घोड़ा। डॉक्टर लग गया मतलब क्या है? स्वास्थ्य। ठीक है, इस तरीके से आप कनेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट सूचना और प्रसारण मंत्री कौन हो जाएगा? सूचना और प्रकाश मंत्री। सूचना जो आती है प्रकाश के वेग से आती है, आपको पता है। सूचना जो आती है हमारे पास, आज हम टीवी पे देखते हैं, रेडियो पे देखते हैं, सूचना में प्रकाश के वेग से आती है, इसलिए आप इसको कनेक्ट कर सकते हो। प्रकाश जावड़ेकर क्या हो जाएंगे? हमारे सूचना और प्रसारण मंत्री हो जाएंगे। नेक्स्ट है भारत के रक्षा मंत्री, भारत के रेल मंत्री। और सभी ने सुना होगा कि रेलवे एग्जाम पोस्टपोन हो चुका है। ठीक है, कौन थे? तो कौन थे? पीयूष गोयल। ठीक है, तो अभी रेलवे लॉकडाउन की वजह से रेल बहुत समय से बंद थी। ठीक है, किसने की थी उसकी घोषणा? किसने की थी? पीयूष गोयल ने की थी। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि भारत के वर्तमान समय में रेल मंत्री कौन है? पीयूष गोयल है। ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ से क्वेश्चन आता है। इसके बाद क्वेश्चन यहाँ से 2 या 3 क्वेश्चन और ज्यादा बहुत बार बन चुके हैं कि भारत में सबसे पहले रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत में सबसे पहले रेलवे की जो शुरुआत हुई थी 16 अप्रैल 1853 को हुई थी। याद रखिएगा, डेट याद रखिए, 16 अप्रैल 1853। 16 अप्रैल 1853 कहां से कहां तक हुई थी? मुंबई से थाने के बीच में हुई थी। याद रखना, मुंबई से थाने के बीच में पहले ट्रेन चलाई गई थी। और उस समय किसके टाइम पीरियड में हुई थी? तो ये भी याद रखिए, डलहौजी के टाइम पीरियड में हुई थी। याद रखना, डलहौजी के टाइम पीरियड में क्या हुई थी? 1953 में भारत में रेलवे की शुरुआत हुई थी, अंग्रेजों के टाइम। याद रखिएगा। नेक्स्ट है कोयला मंत्री कौन है? प्रहलाद जोशी। प्रहलाद जोशी कौन है? हमारे कोयला मंत्री। ठीक है, प्रहलाद जोशी। नेक्स्ट है राज्यसभा के उपसभापति। क्वेश्चन आ गया, राज्यसभा के सभापति। मैंने पहले पढ़ा चुका हूँ, राज्यसभा के सभापति कौन है? कौन होते हैं राज्यसभा के सभापति? जो भारत के क्या होते हैं? उपराष्ट्रपति होते हैं, वही राज्यसभा के क्या होते हैं? सभापति होते हैं। उपसभापति, तो उपसभापति कौन है? हरिवंश नारायण सिंह। याद रखिएगा, भारत राज्यसभा के उपसभापति कौन है? हरिवंश नारायण सिंह। और सभापति कौन होते हैं? जो कि भारत के उपराष्ट्रपति सभापति के रूप में काम करते हैं। नेक्स्ट है राज्यसभा के महासचिव। राज्यसभा के वर्तमान समय में महासचिव कौन है? दीपक वर्मा। याद रखिएगा, दीपक वर्मा राज्यसभा के क्या होते हैं? महासचिव। नेक्स्ट है राज्यसभा में भी वर्तमान में विपक्ष का नेता कौन है? गुलाब नबी आजाद। गुलाब नबी आजाद वर्तमान में क्या है? अभी विपक्ष के नेता है। याद रखिएगा ये क्वेश्चन, विपक्ष का नेता कौन है राज्यसभा में? गुलाब नबी आजाद। नेक्स्ट है हमारा राज्यसभा में सत्ता पक्ष के नेता कौन है? राज्यसभा में सत्ता पक्ष के नेता कौन हो जाएंगे? थावर चंद गहलोत। याद रखिएगा, थावर चंद गहलोत क्या है?
सत्ता पक्ष के नेता राज्यसभा में। इसके बाद क्वेश्चन आता है लोकसभा के अध्यक्ष, वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? ओम बिड़ला। श्री ओम बिड़ला वर्तमान में क्या है? लोकसभा स्पीकर। याद रखिएगा, लोकसभा स्पीकर वर्तमान में कौन है? ओम बिड़ला है। ठीक है, और 70वें नंबर के लोकसभा अध्यक्ष, ये भी याद रखिएगा, लोकसभा अध्यक्ष कौन है? 70वें नंबर के है। क्वेश्चन आपसे यहाँ से भी पूछ रहा था कि भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो जीवी मावलंकर, इनका पूरा नाम है गणेश वासुदेव मावलंकर। भारत के पहले क्या थे? लोकसभा अध्यक्ष थे। ठीक है, लोकसभा, हाँ, क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जाता है कि लोकसभा में कुल कितनी सीटें होती है? तो लोकसभा में कुल 552 सीटें हैं। कुल सीटों की अगर बात की जाए तो क्वेश्चन आपसे 552 उसका आंसर आएगा। अभी अगर वर्तमान की बात की जाए तो 545 सीटें। याद रखना, लोकसभा में 545 सीट है। अगर टोटल सीट आपसे पूछी जाए तो 552 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, और मध्य प्रदेश में लोकसभा की सीटें कितनी है? 29 हो जाएगी, है ना। और राज्यसभा सीटें कितनी है? 11 हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन आप कंप्लीट कर सकते हो। लोकसभा के अध्यक्ष का जो कार्यकाल होता है वो कितने वर्षों का होता है? 5 वर्ष का होता है। याद रखिएगा, लोकसभा का जो कार्यकाल होता है 5 वर्ष का होता है। और अगर लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है उसके लिए क्या एज लिमिट होनी चाहिए? तो 25 वर्ष उसकी उम्र होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति की 25 वर्ष उम्र हो गई है तो लोकसभा क्या बन सकता है? अध्यक्ष बन सकता है। क्वेश्चन यहाँ से इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इंपोर्टेंट टॉपिक। नेक्स्ट है हमारा कि हाँ, लोकसभा के महासचिव, अभी वर्तमान में लोकसभा के महासचिव कौन है? स्नेहलता श्रीवास्तव लोकसभा के क्या है? भी महासचिव है। नेक्स्ट है हमारा लोकसभा में विपक्ष का नेता कौन है? लोकसभा में पक्ष का भी नेता होता है और विपक्ष का भी नेता होता है। ठीक, तो लोकसभा में विपक्ष का नेता कौन है? अधीर रंजन चौधरी। वर्तमान में कौन है? अधीर रंजन चौधरी भी क्या है? लोकसभा में विपक्ष का नेता है। नेक्स्ट है लोकसभा में सत्ता पक्ष के नेता कौन है? सत्ता पक्ष के नेता कौन है? नरेंद्र मोदी है। ठीक है, ये क्वेश्चन तो आपको इजीली याद हो जाएगा, इसके ऊपर वाला अधीर रंजन चौधरी। नेक्स्ट है भारत के पहले लोकपाल, मोस्ट इन सभी क्वेश्चन में सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है भारत के पहले लोकपाल, क्योंकि अभी नॉमिनेट हुआ है, इसी साल नॉमिनेट हुआ है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष। सबसे पहला भी अभी नॉमिनेट हुआ था, इनको याद रखिएगा। भारत के पहले लोकसभा लोकपाल कौन हो जाएगा? जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष हो जाएगा। नेक्स्ट है इसके बाद मुख्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि वर्तमान समय में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो इसका आंसर मैं बता देता हूँ, जस्टिस अरविंद शरद बोबड़े। जस्टिस अरविंद शरद बोबड़े क्या वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है। ठीक है, और अभी क्वेश्चन ऐसा इस तरीके से इसी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। क्वेश्चन आपसे इस तरीके से पूछा जाता है कि शरद अरविंद बोबड़े कौन से नंबर के न्यायाधीश है? तो 47 नंबर के न्यायाधीश है। याद रखना, 47 नंबर के न्यायाधीश है। ठीक है, इसका नेक्स्ट वीडियो भी आपको जल्दी